بعد यहाँ इस्लामाबाद बंद हुआ था, फिर जाकर के तहकीकात हुई पिछले इलेक्शंस की। यहाँ पहले दिन कमेटी बना दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पार्टी के अंदर डिसेंट थी। मैं आपके सामने खुल के इस बात का इजहार करता हूं कि मैं बिल्कुल इस चीज के मुखालिफ था कि शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह बनाया जाए, लेकिन स्पीकर साहब ने, परवेज खट्टक साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मैग्नानिमिटी का मुजाहरा किया। हमने कहा पब्लिक अकाउंट, इन्होंने कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनको दे दे। हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इनको दे दी, जिसके ऊपर हमें पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट आई कि आप एक बंदा जो कोट लखपत जेल में है उसको उठा के आप कह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट्स को करें। और आज जो नैब की इन्वेस्टिगेशंस हैं शहबाज शरीफ की और साद रफीक की, वो मजाक बन के रह गई। क्यों? कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर असूली तौर के ऊपर इन्हें जेल में होना चाहिए जहां पे इनकी तफ्तीश होनी है। एक साहब मिनिस्टर्स इनक्लेव में रह रहे हैं, 4 रेंजर्स की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 4 पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 1 एम्बुलेंस साथ खड़ी है। इतना प्रोटोकॉल मैं आपको यकीन दिला सकता हूं किसी फेडरल मिनिस्टर के पास सोच भी नहीं सकते कि ये इस किस्म के प्रोटोकॉल होंगे जो कि आप जनाब लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, पूरा खानदान जिनका ईसीएल को दगा दे के बाहर चला गया, और फिर बाद में कह देंगे कि हम उन पे तो लॉ ही नहीं लगता, वो तो बाहर चले गए हैं, वो तो ब्रिटिश सिटीजन है। और यहां पे हम सारे जो है वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं। स्पीकर साहब के इस फैसले के बाद असूली तौर पे सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। और अगर अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो फिर हमारी तरफ से भी ताउन की वो उम्मीद ना रखें। ये फैसला उन्होंने करना है। उन्होंने पार्लियामेंट को चलाना है, ऐवान को चलाना है, या वो हमेशा ही ऐसे। और मैं तो हैरान होता हूं कि जिनका मॉडल टाउन में जिनके कपड़े दागदार हैं, जिनके चेहरों पे खून लगा है, वो आज साहिवाल ट्रेजेडी के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आप लोग कैसे ये बातें कर सकते हैं? पंजाब में जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, साहिवाल का वाकया तो मिस्टेकन आइडेंटिटी का हो गया और पुलिस ने गलत किया, हमने उन सबको अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन इससे पहले सेक्रेटरी साहिबान की मीटिंग्स तो नहीं हुई थी कि इन लोगों को मार दो। इससे पहले वजीर आजम, वजीर आला के फोन तो नहीं गए थे कि इन लोगों को नहीं छेड़ना। लेकिन यहां पर प्लान करके मॉडल टाउन अटैक किया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं, पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का तस्वुर ही नहीं था शहबाज शरीफ साहब से पहले। सबसे ज्यादा मावराए अदालत कत्ल अगर किसी के दौर में हुए हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुए हैं। और अब ये माशाल्लाह हमें लेक्चर दे रहे हैं कि किस तरह से हैंडल करना चाहिए और किस तरह से हैंडल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी शर्म की रत्ती होती तो ये लोग तो अगले 2-3 साल टीवी से गायब रहते ताकि लोग इनकी शक्लें भूल जाएं, और फिर 2-3 साल बाद आते तो बात करते कि ये हो गया, अब आप पिछली बातें भूल जाएं, आगे चले। मेरा अनफॉर्चुनेटली असेंबली में मैं आज बात नहीं कर सका, लेकिन मैं जिस तरह से कह रहा हूं कि पार्लियामेंट की इज्जत है, अपोजिशन का जो रोल है उसकी इज्जत है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की इज्जत जो है वो हम पे मुकद्दम है। और इंशाअल्लाह ताला हम बहैसियत जमात, हम बहैसियत हुकूमत इस ऐवान को कोई एक इस तरह की मछली मंडी नहीं बनने देंगे, और इंशाअल्लाह ये ऐवान जो है वो उसी दायरे में चलेगा जो कानून की रिक्वायरमेंट है। सर, ये बताएं कि जो पॉलिसी वीजे के लिए चौधरी निसार साहब की थी उसको किस हद तक तब्दील किया गया है, और आईएनजीओ के लिए आपको क्या, किसके लिए? आईएनजीओ के लिए आईएन वीजे के लिए क्या? पहली बात तो यह है कि चौधरी निसार साहब की पॉलिसी तो बिल्कुल ही एक
समझिए कि क्लोज पाकिस्तान की पॉलिसी थी और चौधरी निसार साहब की पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हमने उसको तो बिल्कुल रिवर्स कर दिया है और जहां तक INGOs का ताल्लुक है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल NGOs बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं और हम NGOs को पाकिस्तान में वेलकम भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से हर खेल के कुछ कवायद हैं, INGOs के भी कवायद हैं। उनको एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म उसके ऊपर फिल करेंगी और उसके मुताबिक उनको अगर वो क्वालिफाई करेंगी तो वीजा मिलेगा, नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। सर, सिंध का दौरा जो है सारे वफाकी गुजरा कर रहे हैं, आप भी सिंध गए थे, तो आपका दौरा कितना कामयाब है? देखें, मैं तो अपने कुछ मिनिस्ट्री के कामों के लिए गया था, मुलाकातें भी वहां पर हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, इंशाल्लाह सिंध जाएंगे। सिंध वालों के दिल जरा आजकल कमजोर हैं, ज्यादा बोझ उन पर ना डालें। जो ही जरा बात होती है फिर मुराद अली शाह साहब को असेंबली में हिस्टेरिया के अटैक आ जाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये वो एक लोमड़ी जो थी वो डूब रही थी, तो किसी ने कहा क्या, उसने कहा क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। तो बाहर खड़े हुए लोगों ने कहा सिर्फ तुम डूब रही हो, कोई क़यामत नहीं आई। तो उसने कहा मैं तो डूब रही हूँ तो क़यामत ही आ गई ना। ये मुराद अली शाह साहब, पता नहीं मुझे वो क्यों याद आ गया उस लोमड़ी से। आप मुराद अली शाह साहब डूब रहे हैं, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। सिंध हुकूमत के जो निज़ाम है वो डूब रहा है, सिंध के जरदार डूब रहे हैं, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है, सिंध को कोई खतरा नहीं है। सिंध के अवाम की एम्पावरमेंट का जमाना इंशाल्लाह आने वाला है। सर, नईमुल्लाह साहब की जानिब से ट्वीट किया गया कि हम जो है शहबाज शरीफ को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। अभी शायद मौलाना अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर ये प्रोडक्शन ऑर्डर रोकेंगे तो हम तालिबान को चलाने नहीं देंगे। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो लेजिस्लेशन, मुझे आप बताइए प्रोडक्शन ऑर्डर दे के कौन सा अवान चल रहा है? ये अपोजिशन ने तो तमाशा बनाया हुआ है। हर चीज के ऊपर आप उनको फेवर कर दें, आके फिर अगले दिन नई डिमांड लेके बैठ जाते हैं। कोई इनका लेजिस्लेशन से इन बेचारों का क्या ताल्लुक है? वैसे मुझे आप बताएं, इनमें जिंदगी में कभी किसी बंदे ने कोई जो है वो अकल की बात पहले की है? 10 साल 30 साल से तो ये इक़्तिदार में है, इनको क्या इन लेजिस्लेशन से इंटरेस्ट? कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस पे देखेंगे क्या करते हैं। क्या PSL बस बहुत जबरदस्त। मैं अभी हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से इसके ऊपर मीटिंग भी है, तो उनसे सब्जेक्ट टू अप्रूवल हमने फैसला किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कि हम पाकिस्तान में जो हमारे बड़े मेले, हमारे जो बड़े फेस्टिवल्स जो खत्म होते जा रहे हैं, जिनमें बसंत यकीनन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसमें मेला चरागा है, उसमें यहाँ पे हमारे हैं, वो पूरी लिस्ट में आप लोगों को इंशाल्लाह दूंगा। हम उनको रिवाइव करेंगे और पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। आप देखेंगे कि इसको लेके, और PSL यकीनी तौर के ऊपर क्रिकेट का बहुत बड़ा मेला है और सारा पाकिस्तान उसके ऊपर देखेगा। मार्च तक इंशाल्लाह काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले भी इंशाल्लाह आपको हमें, जैसे मैंने आपको कहा, अफगानिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है और हम वहाँ पे बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि मैं अभी ये तो नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन पाक अमेरिका ताल्लुकात में यकीनी तौर के ऊपर काफी बड़ी तब्दीली जो है वो नजर अपोजिशन का ये कहना है कि ये जो हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं ये दूसरों के मुल्कों के साथ अलगाव हो गया, हमारे साथ लेकिन साहब ने ऐसी क्या पॉलिसी बनाई है, किस तरह वो डिफरेंशिएट कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये फर्क ये हुआ है कि पहले ये होता था कि शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, एक जहाज में वो उतरे हैं, पिछले जहाज में पूरा खानदान उतरा है नीचे। ये हमजा शहबाज साहब हैं, ये सलमान शहबाज साहब हैं, ये मरियम बीबी की फुप्पी की बेटी हैं, ये फलाने का जो है वो भतीजा है। उसके बाद कंपनियों से मुज़ाकरात हुए और साथ ही मियाँ साहब ने कह दिया फिर जरा हमजा नाल गल कर लेना बाकी। अब ये नहीं होता। अब जो है पाकिस्तान में इमरान खान, जो इमरान खान को जानता है उसको पता है ना उसने 1 रुपया किसी से लेना है, ना किसी को देना है, और ना ही उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी में और कैबिनेट में किसी को
یہ کرنے دینا. لہذا عمران خان کے ساتھ جو ایک عزت کا جو تعلق ہے، ایک جو ان کا ایک جو کہہ لیجئے کہ ان کی جو ایک پرسنل ایک جو اس وقت انٹرنیشنلی جو ان کو ایک عزت مل رہی ہے، ظاہر ہے بنیادی وجہ تو پاکستان کی وجہ سے مل رہی ہے، لیکن عمران خان نے پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا. شکریہ.